इंद्र जो है स्वर्ग का राजा 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। 14 इंद्र। तो इंद्र की जो पदवी प्राप्त होती है वो यज्ञ से, तप से प्राप्त होती है। तो इंद्र को एक और हिदायत दी जाती है स्वर्ग के राजा को, यदि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग में यदि किसी ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप साधना यज्ञ धर्म कर लिया तो तुझे पद रहित करके उसको पोस्ट दे दी जाएगी। उसको ये साधना ना करने देना, उसको खंडित कराना, ये तेरी जिम्मेवारी है। तो उसको चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में इंद्र को कि कोई ऐसा तप, ऐसा यज्ञ ना कर ले जिससे तेरी पदवी को खतरा हो, तुझे पद से हटाया जाए। राज के लिए तो लाखों सैनिक मरवा देते राजा लोग, और तो फिर राज कैसे छूटे इन पे। उसको चिंता बनी रहती है। वो अपने देवताओं की ड्यूटी लगाता है, तुम इधर भटकते रहो, तुम इधर जाओ, को तपस्या कर रहा हो तो मुझे बताओ। तो उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। उसको चिंता हुई कि यदि मार्कंडे ऋषि ने तप पूरा कर लिया तो तेरी इंद्र की पदवी को खतरा होगा। तो उसने एक उर्वशी भेजी उसको, उसके खंडित कराने के लिए उसके तप को। और उर्वशी को ऐसी सिद्धियां दे दी कि उसने वहां जाकर के बसंत जैसा वातावरण बना दिया। और वहां अपने आप ऐसे सुरीले घंटियां बजने लगी जैसे साजबाज बजते हैं, जैसे गानों के अंदर वो बाजे बजते हैं, साजबाज बजता है, ऐसे शुरू हो गए। और आसपास बहुत सुगंध आने लगी, हवा में शीतलता, सुंदर बहुत सुहावनी शीतलता भर गई। और वो लड़की जो उर्वशी गई थी, मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी, वो सामने डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पे, अपनी चटक मटक कर रही थी, बकवास दो उसने करनी होती है। मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। लास्ट में वो बिल्कुल निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? आप अपने वस्त्र पहनो। अब वस्त्र पहनकर वो कहने लगी कि हे मार्कंडे गोसाई, इस बनखंड के अंदर जितने अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखकर ही डामाडोल हो गए, उनकी तो मन की दशा खराब होगी। लेकिन आपकी समाधि कौन से लोक में थी जो आप डगमग नहीं हुए? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी वहां पर तेरे जैसी सुंदर औरतें तो उन नाचने वालों की नौकरानी थी, मैं तुझे क्या देखूं। अब वो कहां समाधि लगाए बैठा था? ब्रह्मलोक में। पुण्यात्मा दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में नए स्टूडेंट भी होते हैं। ये जितने भी लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, देवी का लोक, ब्रह्मलोक जिसमें काल की अलग व्यवस्था है, ब्रह्मलोक, या गणेश जी का लोक, ये सब एक रेस्टोरेंट टाइप हैं। इन्होंने वहाँ अपने प्रत्येक लोक में रेस्टोरेंट बना रखे हैं। जैसे हिसार में रेस्टोरेंट है, तो रोहतक में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में जो रेस्टोरेंट हैं वो इनसे बहुत सुपीरियर हैं, अच्छे हैं। बम्बई में रेस्टोरेंट है तो उनके चार्जेज भी ज़्यादा ही होते हैं और बकवाद भी ज़्यादा ही होती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक भी एक रेस्टोरेंट है। विष्णु जी के लोक में भी एक स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग भी है। तो जो सुविधाएं अन्य लोकों में है उनसे कई गुना ब्रह्मलोक के अंदर सुंदर औरतें, ये और क्या देखें समाधि में। अपने आत्मा अभी बालक हो आप इस सिद्धार्थ मार्ग में, जैसे आप बस स्टैंड पर बैठे हो और आधा घंटा बस आने में हो तो 3 बजे उठ कर देखोगे, नो खड़ा होकर कड़ाई कहाँ से आ गई, यू मन टेकने ना दे। और आप फिल्म देखने जाते हो 3 घंटे तक, 3 घंटे इन्हों नहीं पता लगा गई कि कहाँ कितने समय में चला गया।
तो इस मन को बकवाद चाहिए, ना तो टिकने ना दे जीव ने। ये समाधि लगा कर बैठे नजर आते थे साधु और तपस्वी हमारे शरीर में। ये हमारा एक शरीर है, ये एक टीवी समझ लो, टेलीविजन, और इस टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। जैसे मूल कमल में गणेश जी वाला चैनल है, और फिर आगे से 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन, इसके अंदर की साइड में जहाँ ये नीचे गुदा के पास जाके अंड होता है, इसके अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर नीचे से गणेश जी का लोक चैनल है, कमल है। उससे ऊपर स्वाद चक्र है सावित्री ब्रह्मा का के लोक का। जो भी कार्यक्रम वहाँ हो रहा है इसमें देख सकते हैं हम। जैसे टीवी में आप जिस भी टीवी चैनल को ऑन करोगे और उसमें जहाँ का प्रोग्राम हो रहा होगा वो आप यहाँ बैठे देख सकते हैं। ऐसे फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा वाला के लोक का इसमें देख सकते हैं। और सहस्रार कमल में फिर आप काल का देख सकते हैं, ब्रह्म का। तो ये क्या होता है कि ये जब समाधिस्थ होते हैं तो पूर्व संस्कारित होते हैं, जो डले ढो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे। तो सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं जिनकी स्वाभाविक समाधि लग जाती है। प्रत्येक आदमी की बहुत अच्छी साधना होती है, उनकी पिछले संस्कारवश उनके कमल भी थोड़े थोड़े खुले होते हैं। तो अभ्यास करने से कोई कमल खुल जाता है। जिस कमल में को वो देख रहा है और टेलीविजन की तरह काम कर रहा है, कहीं नाच हो रहे हैं, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं बाग बगीचे लहर फले फूले दिखाई देते हैं, और फिर आगे घूमता रहता। तो ऐसे ये मन यहाँ तो बैठा दिखे, 10 वर्ष से बैठा है, इतने समय से बैठा है, और ऊपर वो देख रहा है, शहर से पट्टे कर रहा है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि बैठने से एक भगवान के लिए बैठा है तो तप बन जाता उतना उसका। और तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो ये मार्कंडे ऋषि उस ब्रह्मलोक में बड़े रेस्टोरेंट में, बम्बे आड़े कौन सा स्टार बोले, उसमें जा रहा था। और वो क्या है कि वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की बंदी थी, नौकरानियां थी, तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर है उसको भेज। तो उसने कहा उर्वशी ने कि मैं सबसे सुंदर मैं ही हूं और इंद्र की पटरानी हूं, सची मेरा नाम है, और आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे, मेरी हंसी करेंगे, मुझे सजा देंगे कि तू हार कर आएगी। तो मार्कंडेय ऋषि जैसा जिसने जो ज्ञान है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही ज्ञान दिया है गीता के अंदर, कि कोई तो योग साधना करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया ही करके उसी को सफल मान रहा है, और सब आप अपनी साधना को उत्तम मान रहे हैं, पापनाशक जानते हैं। वास्तविक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। परमात्मा स्वयं आकर बताता वही है वो तत्व ज्ञान, उसमें कंप्लीट है, संपूर्ण है विस्तार के साथ। तो वो ज्ञान ये दास आपको सुना रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोच रखा था कि तय जो साधना करा सबसे उत्तम है ब्रह्मलोक की। तो मार्कंडेय ऋषि ने उस उर्वशी से कहा कि आप इंद्र की पटरानी है, 72 चतुर्युग तक इसका जीवन है, उसके बाद मरेगा, फिर तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में जितना पीरियड है तब तक मैं स्वर्ग की महारानी बनी रहूंगी। इंद्र मरता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, वो मुझे पत्नी बनाता रहेगा। मेरा इतना समय है सुख का, स्वर्ग का। अपना आत्मा देखो, उस प्यारी आत्मा ने कभी मनुष्य जीवन मिला होगा, कोई उसने कैसी कठिन साधनाएं, कठिन तप किए होंगे, जो स्वर्ग की महारानी बनी और इतने लंबे समय तक। और अंत में क्या होगा इसका, इनको भी ज्ञान होता वहां जाने के बाद
लेकिन विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। तो क्या कहती है, मार्कंडे ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा, मृत्यु होगी, तब तू क्या करेगी? कि 14 इंद्र वरूंगी मैं, यानी नेक्स्ट इंद्र जो इस पदवी पर आएगा वो मुझे पत्नी बनाएगा, उसके साथ भी मैं ऐसे मौज मस्ती मारूंगी, स्वर्ग में रहूंगी। यानी वो महानता बता रही थी अपनी, मैं इतनी सुखी हूं, इतने समय तक सुख स्वर्ग में रहूंगी। मार्कंडे बोले कि वो 14 भी मरेंगे, फिर तू क्या करेगी? फिर भी तो मरेगी। तब वो खुद कहती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी। फिर मार्कंडे ऋषि बोला कि मुझे वहां क्यों ले जा रही थी तू, इसे गंदे लोक में जिसका राजा भी गधा बने मृत्यु के उपरांत, रानी गधी बने। तब उसने कहा मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जा रही थी। बता, ये इज्जत की भी ठेकेदार तू 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद गधी बनेगी, अब भी इज्जत की ठेकेदार बनी बैठी है। तो हमारी अकल मार रखी है, काल ने बुद्धि नहीं छोड़ रखी। अब इंद्र आ गया, हार गए वे, उनके सारे तगड़मबाजी जंतर मंत्र दाव पेच खत्म हुए। तो इंद्र ने आके स्वयं समर्पण कर दिया कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडे ऋषि ने, क्योंकि उसने ऊपरला होटल रेस्टोरेंट दिखा था, तो कह रहा क्या रे, अरे इंद्र, तेरी इंद्र की गद्दी मेरे किस काम की, मुझे नहीं चाहिए तेरा, तू रख अपनी को। और इंद्र आजा तुझे भक्ति बता दूं, छोड़ दे इस गंदी, कल मरेगा गधा बनेगा, छोड़ इस राज को, आजा तुझे भक्ति बताता हूं, ब्रह्मलोक की ऐसे साधना कर ले। उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। अब देखो सबके साथ अपने आत्माओं, इंद्र का राज्य की ये स्थिति है। क्या कहता है कि हे महाराज जी, अब तो मुझे राज करने दो, फिर कभी देखूंगा। फिर खाक देखा गधा बने पास, फिर तो कुमार देखेगा तने। यह अकल है हमारे अंदर नहीं होगा, क्योंकि वो छूटती को नहीं, वह बकवाद। अब आप किसी कोई सुख से जीवन जी रहा है, थोड़ा बहुत को अधिकारी कर्मचारी बना हुआ है, और उसको जाकर समझाने की चेष्टा, हमने दास का तो बिटर एक्सपीरियंस है। जब इस मार्ग को स्टार्ट किया, जो खास ऐसे लगते थे कि मेरी हर बात को मानते थे और अवश्य स्वीकार करेंगे, वह भी काल के प्रभाव से कति मरोड़ी खा गए। तब उनसे समझाता था कि कल ने आप इस जीवन को बर्बाद करके गधे बनोगे। तो पहले तो ये क्या कहते थे, किसने देखा गधे बनेंगे। फिर हम बताते थे जैसे अंधा गलत मार्ग जा रहा है, बाग की बजाय जंगल में जा रहा है, और उसको कोई आंखों वाला कहे कि भाई सूरदास आप गलत रास्ते आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहता हूँ बाग में जा रहा हूँ। नहीं, बाग नहीं है, इधर तो भयंकर बियाबान है, इसमें हिंसक जानवर है, तुझे खा जाएंगे पाड़ के। आप वापस जाइए और इधर हो जाए, बैक जाइए। और वो अंधा नो का किसने देखा है, देखी जाएगी, है कोई बात है? अंधे न दिखता ना, आंखें लगी वो मानने ना, तो मर बाड़ में पड़ कुएं में जा, फिर उस बड़ में वो काम तो होगा ही होगा जो बता रहा आंखों वाला। तो ये जितने संत थे ये आंखों वाले थे, जिनको भगवान मिले, दास ने जिनके अभी शुभ नाम आपको सुनाई। इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बगारे। कालजा पाट जाए जब, जिस दिन आपकी अकाल की बांग उतर जाएगी, कुत्ते गधे सुअर बन जाओगे। आज तो आपका दस्ती को ना काम बन जाएंगे, क्यों समय पर टूक मिल रहे हैं, अच्छा बढ़िया कोठी मिल गई, और समझना रिया कहानी बिगड़ेगी, मृत्यु के तुरंत मृत्यु हुई, और फिर वो काम आपका तैयार है जो संतों ने पहले बता रखे। तो वो क्या कहता है, जिससे हम समझाया करते, देखी जाएगी, किसने देखा? अरे देखा जिन्हें वो बता रहे हैं, वो मूर्ख थोड़े ही थे। तो अंधे ने ना दिखे तो आंखें की मान लेनी चाहिए। और फिर देखी जाएगी, गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अपना देखना देखना तो अब है, बुराई छोड़, सत्य ग्रहण कर, गलत साधना भी त्याग, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में और कल्याण करा। तो